आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 जालंधर बाग वाली 21 वर्षीय पूजा नामक लड़की की शादी के 3 महीने बाद पति ने बेरहमी से बाल काट दिया और लड़की ने बताया कि उसके साथ बहुत गलत तरीके से रॉन्ग सेक्स भी किया करते थे। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 जेलरवाला बाग में। मैं इस समय मौजूद हूँ। आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ और जो बताने जा रही हूँ वो सुन के शायद आप भी एक तरीके से आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये आपको भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ सिर्फ आपको ये भीड़ नहीं है, ये एक लड़की के इंसाफ के लिए ये खड़े हुए हैं। जो मैं आपको बताना सकते हैं इस लड़की की जो हालत है, पहले मैं आपसे बात कराने से पहले एक बार इस लड़की की हालत में आपको दिखाना चाहूंगी, जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। अमन विहार थाना लगता है और आप देख सकते हैं इसकी जो बाल है, क्या किया है इसके पति ने। इसके पति ने इसका जो बाल है ये पूरा काट दिया है प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसके साथ इसके पति जो है रॉन्ग सेक्स करता था, बहुत गलत तरीके से सेक्स करता था। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था। मेरी शादी हुई थी। कब हुई थी? कि वो 28 नवंबर को हुई थी 2022 में। कुछ 4-5 दिन मेरे से सही रहा, फिर उसके बाद मुझे टॉर्चर करते, उसके घर में सब टॉर्चर करते थे। झुग्गी झोपड़ी का ये कुछ नहीं जाते, पैसे वाले नहीं, लैट्रिन में रहते, ये वो सब टॉर्चर। क्या बोलते थे कि आप झुग्गी झुपड़ी वाले हो? हाँ, ये कुछ नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाले है, कुछ नहीं करूँगा, टॉर्चर का। तो किसी को कुछ बोलेगी तो मैं तेरे को मेरे को मारने की धमकी देते तो थे। पूजा, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहूंगी, जो झुग्गी झुपड़ी बोल के जो तुम्हें ताना दिया जाता था, तो जब शादी से पहले क्या उन्होंने झुग्गी झुपड़ी नहीं देखा था? सब देखे थे, सब देख दाख के तब शादी किए थे। 2-3 बार आए थे शादी से पहले, सब देख दाख के शादी किए थे, फिर भी टॉर्चर करते थे। मैंने बोलता ऐसे सब करते हो तो मैं बोलूंगी कुछ कि जो झुग्गी में रहती है तेरे साथ यही होगा। क्या करते थे तुम्हारे साथ? मेरे साथ सेक्स वगैरह करते थे, बहुत गंदे, जबकि ऐसा पति कोई नहीं करता। आगे कपड़ा घुसेड़ता था, कपड़ा घुसेड़ के गलती तरफ से पीछे से कभी बर्फ कभी कुल्फी टाइप होती है स्टील की, वो घुसेड़ता था। मतलब बहुत ही गंदी तरह सेक्स करता था, बहुत ही ज्यादा। और मना करती थी, बोलती थी रिपोर्ट वो करवा दूंगी, ये कर दूंगी। तो मुझे धमकी देता था, तू बताएगी किसी को तो मैं तेरी बहन को उठा लूंगा, उसको बेच दूंगा गंदी जगह, ऐसे तो धमकी देता था मुझे कि मैं बोलती थी कुछ। कितने दिन बाद से ये करना स्टार्ट हुआ तुम्हारे साथ? शादी के 4-5 दिन बाद। तो वजह क्या थी? शक करता था किस बात पे शक करता था? कि मैं किसी से बात करती हूँ। तुम किससे बात करती थी? वो शक के वजह से ही मेरी दीदी का देवर को उठा के लेके आया था और उसे बहुत पीटा। शक के वजह से तुम्हारी दीदी के देवर को उठा के ले गया और उसे पीटा, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा फोन तुम्हारे पास था? ताकि मैं नहीं, फोन नहीं था, मैं फोन मांगती थी अपनी मम्मी से बात करने के, फोन देते ना, वो अभी अपने सामने बात कराता था और कुछ बोलने नहीं देता, बोलेगा तो क्योंकि मैं तेरे साथ यही शुरू करा करूँगा, तो इसलिए धमकी देता था। अच्छा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो सोफा बनाते हैं, फर्नीचर का काम है खुद का। तो तुम लोग जो यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तुम लोगों का अपना घर है? यहाँ अभी जहाँ रहते हैं किराए पे रहते हो? हाँ, अभी हमने जितनी हमारी हैसियत नहीं थी उससे भी ज्यादा मेरी मम्मी ने शादी की थी बाहर उधार लेके। तुम्हारे कितने भाई बहन है? 2 बहन है, 5 बहन है। 2 भाई है, 5 बहन है। 2 भाई 5 बहन है। अच्छा, तो तुम अब बताओ, तुम थोड़ा इस तरफ आ जाओ। तुम अभी बताओ, जो 4-5 दिन से बाद से तुम्हारे साथ रॉन्ग सेक्स करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये कितने दिन तक चला? चलता ही रहता है ऐसे ही। आगे से कपड़ा घुसेड़ता था, कपड़े से आगे ज्यादा करता था, कपड़ा घुसेड़ के और फिर गंदे जानवरों की तरह मेरे से सेक्स करता था, जानवरों की तरह। और तुम्हारा ये जो बाल काटा है, ये कब काटा है? ये 8 तारीख को काटा, चौथे दिन 8 तारीख को। तो तुम्हारे ससुराल वालों के सामने काटा था? सब थे। कौन कौन था तुम्हारे मेरी ससुराल वाले में? सास, नंद, भांजे सब थे, मेरे भांजे देवर सभी थे। क्या बोल के तुम्हारा बाल काट दिया उन्होंने? ताकि मैं कहीं जाऊँ नहीं। हाँ, कहीं जाऊँ नहीं। तुम कहीं जाओ नहीं, ये बोल के तुम्हारा बाल काट दिया? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा जब बाल काट दिया, तुमने अपने घर वालों को कैसे इन्फॉर्म किया? मैंने नहीं किया, मुझे तो बांध के रखा था, हाथ बांधे, मुंह पे टेप लगा के बाल बांधे थे। मेरी मम्मी को तो झूठ बुलाया था इसने जहर खा लिया, जबकि मैंने जहर नहीं खाया था। और जबकि उसके 2 घर हैं, फिर भी ये मेरे को ऐसा करने के लिए जानबूझ के किराए पे लेके आया था, एक फ्लैट लिया था, उसमें रहते अभी 10-12 दिन से उसमें। अच्छा, तो तुम्हारे वो जो किराए में रहते थे वहाँ पे तुम्हारे साथ ये बाल काटा गया, तुम्हारे ससुराल में नहीं? हाँ, वही पास ही में, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, क्या बोल के तुम्हारा बाल काट रहा था वो?
यही सब पीट पीट के मतलब पीटा था, बाल काटा था, कैंची से हाथ पहले बांध दिया था। और जाके और मैं कोशिश करती बाल नहीं कटवाने के लिए तो धमकी दे रहा था, तेरे पेट में कैंची घुसेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा जैसे तुम पेट तुम पेट से हो कितने महीने के? एक डेढ़ महीना चल रहा है। 1-1.5 महीना तुम्हारा चल रहा है। तो तुम वहाँ पे जब तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ पे पहुंचे तो तुम्हारे थाने में गए थे तुम लोग? थाने में ही नहीं गए थे, बस इतनी गलती हो गई, थाने में ही नहीं गए थे। टाइम ज्यादा हो गया था, रात हो गया था, इससे आने ही नहीं दे रहे थे। पकड़ पकड़ के रख ले रहे, इधर से वो खींच ले, उधर से जबरदस्ती मेरी मम्मी लेके आई है मेरे को। तो तुम्हारा जो और वीडियो चल रहा है तो उसमें तो दिख रहा है कि तुम अमन विहार थाने में बैठी हो। हाँ, तब हम दूसरे दिन गए थे हम। अच्छा, तुम्हारे पहले दिन बाल काटा गया, तुम दूसरे दिन कंप्लेंट करने के लिए गए थे। हाँ, तो कार्रवाई हुई तुम्हारी? कुछ नहीं हुई थी। तुम्हारे FIR कॉपी है? नहीं, तो पुलिस वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोले, अभी कागज वागज साइन कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोला तुम्हारी तरफ से? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तुम्हारा पति अब कहाँ पे है? अभी तो वही है, थाने में ही है। तुम्हारा पुलिस वालों ने मेडिकल कराया? नहीं कराया मेडिकल। नहीं कराया? हाँ, नहीं। तो तुम अभी मीडिया के माध्यम से क्या चाहती हो? मीडिया में मुझे वैसे वहाँ रहना नहीं है, मुझे जाने नहीं, मेडिकल कराऊंगी। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ और किसी लड़की के साथ ना, बस मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये हमारे बीच में ये पूजा थी और आप देख सकते हो पूजा की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है। बोलते हुए भी वो थोड़ी सी अजीब तरीके से ही वो बोल रही है, क्योंकि आप भी इस बात को समझ सकते हो कि एक लड़की के साथ जिसकी 2 महीने शादी हुई थी और 2 महीने के बाद उसके साथ इस तरीके का टॉर्चर किया गया है, तो वो क्या ही कर सकती है। वो बहुत ही होपलेस हो चुकी है और वो देशवासी से एक ही उम्मीद कर रही है कि उसको पूजा को इंसाफ मिले और आगे से ऐसी किसी भी लड़की के साथ इस तरीके का बदसलूकी ना किया जाए। और मैं अभी पूजा की मम्मी भी है, मैं पूजा की मम्मी से बात करूंगी। नमस्कार आंटी, आपका परिचय? मेरा बेटी इनकी पूजा की मम्मी बोल रही है। अच्छा, आपको ये सब के बारे में कब पता चला? मुझे शाम को 8 साढ़े 8 बजे। तो शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से करवाई थी? तो और क्या आप लोगों ने दहेज वगैरह भी दिया था? दिया था। कितना दहेज? 5-6 लाख रुपए लगाए। कैश भी दिया था आप लोगों ने? इसमें लगाया, कैश नहीं दिया। कैश नहीं, ऐसे सामान वगैरह दिया था? सामान दिया है, अंगूठी दी हूँ, कान के 2-2 दी हूँ, सब कुछ दी हूँ। तो जैसे आपकी बेटी को एक टॉर्चर किया जा रहा था कि झुग्गी झुपड़ी में रहने वाली है, क्या पहले ये सब बातें तो उनको पता था ना कि झुग्गी से शादी कर रहे हैं? सब कुछ देख के करे हैं वो लोग, 2-3 बार आए हैं, देखे हैं, गए हैं, आए, सब कुछ देखे हैं। आज आप क्या बोलना चाहते हो, किस तरीके का बाद में बदसलूकी? उन्होंने इसका केस का वो करा कि मुझे तू अपनी माँ के घर से नहीं लेके आई केस। आप अभी पूजा के लिए मीडिया से आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और क्या चाहूँगी। से भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका परिचय? मैं पूजा की चाची हूँ। हम लोग को 7 तारीख को फोन किया था, जे लड़की जहर खा लिया। हम लोग गए, जाके देख लूँ लड़की को ऐसे बिठा के रखे और जिसके साथ शक करते हैं उसको बांध के रखे, बहुत दारू पिलाए, उसको भी गंजा कर दिया, लड़की को भी बाल काट दिया। हम लोग वहाँ से जैसे करके, वो लोग नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो लोग एक ही कहानी बोल रहे थे, हम लोग ठीक करके रखेंगे। लड़का कह रही है मैं लड़की रखूंगी। हम लोग बोले आज तुमने ऐसे कर दिया, कल जाके क्या करोगे? इसलिए हम लोग लड़की को ले आए। दूसरा दिन थाने में गया तो थाने में सर ने कुछ नहीं किया। हम लोग कागज लिख के दिए तो उसने कागज बदल के दूसरा बोला दहेज के लिए करो। हम लोग दहेज के लिए कुछ नहीं करना चाहती मैम, क्योंकि दहेज की कोई बात ही नहीं हुआ था। इसमें रेप हुआ था मैम, और रेप के ऊपर ये दोनों को, जो हम लोग का है, उन दोनों को बाल काटा गया। हम लोग लड़का को बोले तुमने बाल क्यों काटा? हम लोग को बोलते, हम लोग को जब फ़ोन किए थे तो फ़ोन करते आप क्यों बाल काटे? कह रही है मैं लड़की नहीं जाएगा। मैं लड़की क्यों नहीं जाएगा? जब तुमने बाल काट लिया, तुमने मार भी तो सकते हो, मार के तुम बोल सकते हो जे मैं तो लड़की भाग गया किसी के साथ, तो लड़की की ज़िंदगी तो खराब है। फिर हम लोग बहस करके उनको वहाँ से ले आए, थाने में गए। दूसरे दिन थाने वाले ऐसे दिखाए, हम लोग को बाहर खड़े करके रखे और उनको गद्दे में बिठा के रखे, और लग रहे हम लोग कोई गुनाह किया इसमें। और उसको, उसकी मम्मी को बुलाए, बहन को बुलाए, जगह गद्दे में बैठा के रखे। और हम लोग को बोले अरे रेप बोल के कोई पति पत्नी में रेप नहीं होता है। तो मैं बोला क्यों नहीं होता? जो मियाँ बीवी की रिश्ता वो नहीं होता है, लेकिन मियाँ बीवी से गंदा काम करती है वो तो रेप होता है ना मैम। तो हम लोग ये बोले तो रेप को नहीं लिखाया,
कह रही है देखो पूजा, इसको अलग से बिठा के इनको अलग से समझाया, जब पूजा देखो तुम्हारे मेडिकल होगा, तुम्हारे हम दोनों को बाहर कर दिया, बोला मेडिकल में तुम्हारे ये होगा, तुम इसको डरा दिया, उसने चुप हो गया। फिर मम्मी को बुलाए, मम्मी को बोला देखो फालतू में ये होगा, लड़की की ज़िंदगी खराब होगा, आपने एक काम करो, आप बोल दो दहेज के लिए आपका पैसे आ जाएगा, जितना खर्च किया उतना पैसे आपके पास आ जाएगा। वहाँ से इन दोनों को लिखा के हम लोग को जो कागज़ जमा दिया था वो कागज़ उसने रखा नहीं है। और जो लिखने वाला सर था वो बहुत हंस रहे थे, हंस के बोल रहे थे ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हारे कुछ चक्कर होगा, ये होगा वो होगा, इसने उनके साथ फंसा दिया। सर अब पुलिस अगर ऐसे बोले वो तो सर पे चढ़ेगा ही मैम, और वो अगर ना बोलते वो तुरंत एक्शन लेते तो मेडिकल भी हो जाते। मेडिकल नहीं करा, मेरा लड़की का मेडिकल नहीं करा, उसने एक ही बोला, पहले बोला मेडिकल करूंगी, तो फिर बाद में उसने डिनाई कर दिया। 12 बजे 1 बजे तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे थाने में, लेकिन मेडिकल नहीं किया। अब आप लोग बोलिए, हम जनता के पास यही बात बोल रही हूँ, इंसाफ चाहिए। पहले शादीशुदा थी, हम लोग को कुछ नहीं बोला, जो शादीशुदा है उनके 2 केस भी चल रही है, हम लोग को पता नहीं है, आज जाके पता चले। सर मैम हम लोग तो जानते हैं ना, जब अच्छे खानदान के हैं, हम लोग घर देखे है, सब कुछ देखा है, फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई शक नहीं कर सकती है। बाद में निकल गए मैम, उनने कुछ नहीं बोला, शादीशुदा है, उनकी 2 केस चल रही है, मैम कुछ नहीं बोला उसने, हम लोग को ठग के शादी लिया है उसने। तो एक बार मैं उस लड़के से बात करना चाहूंगी जिसका बाल काटा गया है। हाँ सर मैम ये रहा। उस लड़के को से मिलाना जा रही हूँ जिस लड़के के साथ पूजा के पति जो है वो शादी के 4 से 5 दिन से ही शक करना स्टार्ट कर दिया था। शक इस तरीके से कि ये पूजा की दीदी का देवर है, और ये बोल के उसे 4-5 दिन के बाद टॉर्चर किया जाता था कि तुम्हारी दीदी के देवर के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है। पूजा के साथ रॉन्ग सेक्स किया गया, और पूजा जब आवाज उठाने के लिए वो जब बोलने लगी कि मैं ये सब बातें कंप्लेन कर दूंगी, मैं अपने घर वालों को ये सब बता दूंगी, तब लड़के को कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि ये लड़की अगर मुंह खोली तो मैं जेल जाऊंगा। आपका परिचय? जी मैं सूरज हूँ। मैं 8 तारीख को मतलब सुबह में मैं जा रहा था ड्यूटी पे अपने, तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा कि मतलब ड्यूटी के टाइम पे जब जहाँ मतलब कुछ कोई दिखता नहीं है, वहाँ पे ये लोग अपना प्लानिंग कर रखे थे कि मतलब 4 लोग आए, मुझे पीछे से पकड़ के लेके जाने लगे। और जब मैंने देखा कि मतलब ये मेरी रिश्तेदारी है, तो मैंने पूछा कि क्या बात है, मतलब क्यों है, क्या हुआ, तो फिर तुम गाड़ी पे बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। गाड़ी के अंदर गोदाम के अंदर ले जाकर के मुझे बंद कर दिया और हाथ पैर बांध करके ज़बरदस्ती मुझे टॉर्चर करते रहे। दारू पिला करके मुझे मतलब टॉर्चर कर करके जो है जो भी होता था वो पूछते थे, को बुलवाते थे कि मतलब ऐसा कुछ बोल। इतना दारू ड्रिंक करवा दिया, बेहोश कर दिया कि मतलब क्या बोले क्या नहीं बोले मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था। और शाम के टाइम मतलब 7 बजे के आपके करीब बाल किसने काटे? मेरे बाल जो उसमें से किडनैपर थे, मतलब जो भी उसके साथी थे, उसमें से एक पता नहीं, वो तो याद नहीं आ रहा कि कितना उसका मतलब क्या नाम था क्या नहीं है, पर लेकिन उसने मतलब मेरा बाल मतलब शाम के टाइम आपके पे, आईब्रो भी काटे गए? हाँ मेरे बाल के साथ साथ आईब्रो को भी साफ कर दिया गया। और यही बोल रहे थे कि बोलो कि पूजा के साथ तुम्हारा चक्कर है। हाँ ये बल्कि बुलवाने की कोशिश करते थे रहे कि मतलब तू बोल कि मैं पूजा के साथ मेरा चक्कर है, और ये भी बुलवाते रहे कि तू